everyone, a warm welcome to Supergrads IPM channel. And as you all know, CUET 2025 का notification भी out हो चुका है guys. Yes, it was out on Saturday. 1st of March को notification आ गया था and राहुल सर ने तुरंत ही आप लोगों को उसका अपडेट भी दे दिया था जैसे ही CUET का notification out हुआ था. And now the big thing that is the form filling process that you should be ideally knowing it very well step by step. बहुत crucial है कि आप इसको अच्छे से follow करें. So in this particular video we will be looking forward to that particular process, entire form filling process आपको कैसे करना है, because yes, it's not gonna be easy. आपको हर step को बहुत carefully follow करना है. जो भी information उन्होंने दी है उसको carefully read करना है, and then only you need to go ahead with the form filling process. So now without wasting any more time, let's get started. और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि important dates क्या हैं जो आपको ध्यान में रखनी है when it comes to the CUET. So ये है CUET का official website, NTA का website जो है ना, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, तो आप इस डॉक्यूमेंट को देखोगे. सो पब्लिक नोटिस 1 मार्च को, एज यू ऑल नो, CUET 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका था एंड यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है आपको, एज यू ऑल नो, अ सिंगल विंडो विच प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. सो कॉलेजेस लाइक शहीद सुखदेव और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने सारे कॉलेजेस जो हैं, दीन दयाल उपाध्याय, ऑल दीज कॉलेजेस यू कैन टारगेट थ्रू CUET. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं. अगेन एज यू ऑल नो, जो एग्जाम है वो CBT मोड में होगा, एज इन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है गाइज. ना ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो डेट है वो 1 मार्च से 22 मार्च तक की है. तो जो विंडो है वो 1 मार्च को खुल चुका था. आपके पास 22 मार्च तक की डेडलाइन है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. अगेन दे हैव मेंशन्ड द टाइम आल्सो कि 11:50 PM तक आप भर सकते हो. वी कैन एक्सपेक्ट कि फॉर्म फिलिंग का जो डेडलाइन है वो शायद एक्सटेंड हो जाए, बट लेट अस नॉट वेट टिल द वेरी एंड मोमेंट. और अभी ही हम अपना जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है उसको कर लेते हैं. तो ये वीडियो को ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ प्लीज उसको फॉलो करना. नेक्स्ट, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन? अगेन आप फॉर्म तो 22 मार्च तक भर सकते हो, उसकी लास्ट डेट, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 22 मार्च तक है, बट 23 मार्च अप टू 11:50 PM तक आप जो है अपना एप्लीकेशन फी आप उस डेट तक भी पे कर सकते हो. तो जस्ट इन केस यू फेल टू सबमिट द एप्लीकेशन फी ऑन 22 March, यू कैन सबमिट द एप्लीकेशन फी ऑन 23 March. नेक्स्ट, करेक्शन एंड पर्टिकुलर्स. अगेन एक करेक्शन विंडो भी ओपन होगा जिसमें आपने अगर कुछ गलतियां की हैं अपने फॉर्म में तो आप उसको ठीक कर सकते हो. तो वो विंडो ओपन होगा 24 मार्च से लेके 26 मार्च 2025 तक, अगेन अप टू 11:50 PM. नेक्स्ट, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन. तो ये जो है वेबसाइट पे बाद में अनाउंस होगी, अभी हमें नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सी सिटी या कौन सा सेंटर इवेंचुअली अलॉट होता है. डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड्स फ्रॉम NTA वेबसाइट, अगेन ये भी बाद में ही अनाउंस होगा. डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अब डेट है 8 मई से लेके 1 जून 2025. अगेन दे हैव मेंशन्ड ओवर हियर कि ये टेंटेटिव डेट्स हैं, कुछ भी कंफर्म नहीं है अभी एज ऑफ नाउ. Display of recorded responses and provisional answer keys, it will be announced later. वेबसाइट, NTA के वेबसाइट पे ही जाके आप फॉर्म भरोगे. अगेन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, अगेन बाद में ये अनाउंस होगा. नाउ लेट अस मूव अहेड विद द वेबसाइट और देख लेते हैं कि आपको फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कैसे करना है. सो हियर अगर आप इधर देखोगे इस ब्लू रिबन पे, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है CUET रजिस्ट्रेशन 2025 इज लाइव. आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है. ओके, सो वंस यू क्लिक ओवर हियर, ये विंडो आपके सामने ओपन होगा जहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिश डेट 1 मार्च. अब आपको CUET 25 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है. अगेन यहाँ पे आपको 3 टैब्स दिखेंगे. तो सबसे पहले हम स्टेप्स देखेंगे. तो ये 4 स्टेप्स हैं अप्लाई करने के. पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है. अब क्योंकि आप न्यू कैंडिडेट हो तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को. देन यू नीड टू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन फॉर्म. Then you need to fill in the application form. Then you need to pay the examination fee. और बाद में फिर आप जो है डाउनलोड कर पाओगे confirmation page as in your form has been submitted or you've submitted the form. Okay, so these are the 4 steps. सबसे पहले अब हम इस पे आएंगे. यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, तो एक बार अच्छे से वो जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको रीड कर लेना. जो पूरा डॉक्यूमेंट है
उसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट, अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। वंस वी क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन, बिकॉज वी आर न्यू कैंडिडेट्स, तो हम पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, सो वी आर क्लिकिंग ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का है, सेकेंड स्टेप इज एप्लीकेशन फॉर्म एंड द थर्ड स्टेप इज द फी पेमेंट। सो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, अगेन वो आपसे कह रहे हैं कि एक बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप अच्छे से पढ़ लो, सो दैट यू डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स इन द फॉर्म फिलिंग। सो हियर सबसे पहले तो हम एग्जामिनेशन की जो फीस है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, अगर आप अप टू 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, सो द एप्लीकेशन फी इज ₹1000। अगर 3 से ज्यादा सब्जेक्ट आप लेते हो तो एडिशनली आपको ₹400 जो है वो पे करना रहेगा। नेक्स्ट, अगर आप ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीम लेयर से हो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो 900 इज द चार्ज फॉर 3 सब्जेक्ट्स, एंड एडिशनली यहाँ पे आपको 375 भरना पड़ेगा ईच सब्जेक्ट के लिए, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट चूज करते हो। नेक्स्ट, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी या थर्ड जेंडर को बिलोंग करते हो, 800 फी है 3 सब्जेक्ट्स की। अगेन 350 ईच आपको पे करना पड़ेगा अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स लेते हो तो। सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर के सेंटर्स आते हैं, 4500 इज द फीस एंड 1800 ईच यू नीड टू पे फॉर द एडिशनल सब्जेक्ट। सो यहाँ पे उन्होंने फीस के बारे में दिया हुआ है, देन उन्होंने एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे देख लेंगे। Now here I need to give you a few guidelines with regards to जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे। तो अभी आप पहले तो 3 चीजें या 4 चीजें अपने पास हैंडी रख लो, दैट इज योर 10th मार्कशीट एंड योर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे व्हाइट शीट पे ब्लू या ब्लैक इंक से अगर आप सिग्नेचर कर लो तो दैट वुड बी ग्रेट, वो आप हैंडी रखो अपने पास। एंड योर आधार कार्ड, बिकॉज आपको आधार नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, बट इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से आपको जो 2 डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करने होंगे, दैट इज योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर। नाउ हियर उन्होंने मेंशन किया है कि रीसेंट होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, सो प्लीज अभी आप सारे फॉर्म्स फिल कर रहे होंगे, आईपी मैट हो गया, जिप मैट हो गया, और अभी सीयूईटी का भी फॉर्म है, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रहे हो। माय सजेशन वुड बी कि आप एक रीसेंट पासपोर्ट साइज ऑन अ व्हाइट बैकग्राउंड अच्छे से आप क्लिक करवा लो किसी स्टूडियो में जाके, सो इट वुड बी ग्रेट, ताकि आप उसको बार बार आने वाले फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म्स में, कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म्स में उसको यूज कर सको। सो हियर दे हैव गिवन कि या तो आप कलर्ड फोटो भी लगा सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट भी लगा सकते हो, 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी आईज दिख रही हैं और आपका फेस आधा अधूरा दिख रहा है, वो नहीं चलेगा। 80% face should be visible and it should be again without mask and visible होने चाहिए, इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड। जैसा कि मैंने कहा, व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो खिंचाना कंपलसरी है। फोटोग्राफ का नेम भी उन्होंने दिया हुआ है कैसे होना चाहिए, फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स जो भी आपके नेम के, जैसे मेरा नाम नीलम है तो NE देन अंडरस्कोर फोटो, NE अंडरस्कोर सिग्नेचर, ऐसे करके आपको अपने जो फाइल्स हैं अपने लैपटॉप में या फोन में आपको वैसे सेव करने होंगे। ओके, सो वहां पे वो लोग क्लियरली जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वहां पे ये ऑप्शन, वहां पे वो लोग एक लिखेंगे कि आपको फाइल को किस तरीके से सेव करना है और फाइल का ये नेम होना चाहिए, तभी आप उसको अपलोड कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट सिग्नेचर का भी सेम है, फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स अंडरस्कोर सिग्नेचर, ये नेम होना चाहिए। हाँ, एक और डॉक्यूमेंट जो पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी यूडीआईडी सर्टिफिकेट, अगेन आपको भी अपने डॉक्यूमेंट्स को नेम करना होगा, साइज भी उन्होंने दिया हुआ है 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। देन पेमेंट के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ चीजें दी हुई हैं, पासवर्ड के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस हैं, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आप सिंपली इस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करोगे एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड। वंस यू क्लिक हियर देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको क्विकली जो सारे स्टेप्स हैं उनसे रन थ्रू करवा देती हूँ। तो सबसे पहले ये लाइन आप पढ़ लो कि यू नीड टू फिल द डिटेल्स प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट इशूड बाय रिकग्नाइज्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो प्लीज अपने 10th का मार्कशीट एक तरफ रख लो और अपना फॉर्म एक तरफ ओपन करो और उसके हिसाब से ही आपको सारे डिटेल्स जो है वो यहाँ पे फिल करने हैं। सो फर्स्ट योर नेम, देन योर फादर्स नेम, देन योर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ,
आपको यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे डेट, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ईयर एंड योर जेंडर। नेक्स्ट यू नीड टू कंफर्म दीज पर्सनल डिटेल्स। तो जो भी डिटेल्स आपने ऊपर फिल किए हैं उसको दोबारा से आपको रिफिल करना है। दैट इज योर नेम, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर। देन कम्स योर एड्रेस, आपको एड्रेस फिल करना है। सो यहाँ पे आपको हाउस नंबर अपना देना है, सब लोकेलिटी आपको देनी है। प्लीज केयरफुली फिल करना एड्रेस को भी, जैसा आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है सेम होना चाहिए, बिकॉज ये सारे डिटेल्स आधार कार्ड से वेरीफाई किए जाएंगे। ओके, देन आपका लोकेलिटी, कौन सा कंट्री है वो। नेक्स्ट आपका स्टेट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सी सिटी को आप बिलोंग करते हो, तो स्टेट सिलेक्ट करोगे तो उसी स्टेट के सारे सिटीज भी आ जाएंगे। एंड योर पिन कोड, पिन कोड भी केयरफुली फिल करना। काफी सारे बच्चे इसमें मिसमैच कर देते हैं, सो प्लीज अगर आप नहीं आइडिया है तो एक बार अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठ के पूरी चीजें अच्छे से देख लो, आधार कार्ड लेके बैठो और उसके हिसाब से ही एड्रेस को फिल करना। नेक्स्ट कम्स योर ईमेल एड्रेस। अगेन ईमेल एड्रेस आपको वही फिल करना है जो वैलिड हो, इनवैलिड ईमेल एड्रेस मत फिल करना जो वर्किंग हो। कई बार ऐसा होता है कि जीमेल का एड्रेस तो होता है बट वी रन आउट ऑफ स्पेस, या कुछ ग्लिच होता है, या नंबर आपको आईडी नहीं पता होती केयरफुली। सो अगर नहीं है कोई आईडी तो एक नई आईडी आई वुड सजेस्ट आप क्रिएट कर लो जीमेल की, जस्ट फॉर दीज फॉर्म फिलिंग पर्पसेस, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अपडेट आती है, या आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है फॉर दैट मैटर, जो भी चीजें हैं वो आप उस ईमेल आईडी से एक्सेस कर सको। सो यहाँ पे आपको वैलिड ईमेल आईडी भरनी है, उसको कंफर्म करना है। नंबर, जो नंबर आपका वैलिड हो, आगे भी आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करो, वही नंबर आपको यहाँ फिल करना है, उसको फिर से कंफर्म करना है। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है, बट आई वुड सजेस्ट आप अपने पेरेंट्स में से किसी एक का ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल दो। देन यू नीड टू मूव अहेड। और अगर यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है, अगर जो ऊपर आपने एड्रेस फिल किया वो सेम है एज द प्रेजेंट एड्रेस, तो आप इस पे सिंपली टिक करोगे। अगर नहीं है तो दोबारा से आपको एड्रेस की जो डिटेल्स है वो फिल करने होंगे। सो मेरा एड्रेस सेम है तो आई हैव क्लिक्ड ऑन सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। नेक्स्ट कम्स द पासवर्ड वाला पार्ट। अगेन पासवर्ड वाली चीज बहुत क्रूशियल है यहाँ पे गाइस। तो पासवर्ड जो है आपका 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, एक अपर केस अल्फाबेट उसमें होना चाहिए, बाकी एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए उसमें। मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर्स, या तो वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, @ यूज कर सकते हो, हैशटैग यूज कर सकते हो, $साइन यूज कर सकते हो, दे हैव मेंशन्ड ओवर हियर। सो पासवर्ड वही लेना जो आपको याद हो इजीली, उसी पासवर्ड को यूज करना। ओके, अगेन यहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा आपका पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगेन जस्ट इन केस आप पासवर्ड भूल जाते हो, दिस इज फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यू वुड बी एबल टू सिलेक्ट अ सिक्योरिटी क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सिलेक्टेड व्हाट इज योर फेवरेट कलर, और उसका आंसर अगेन पासवर्ड में आ जाएगा कि वो भी क्या है आपका फेवरेट कलर। तो या जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आप उनमें से कोई क्वेश्चन चूज करके उसका आंसर भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट एंटर कैप्चा। अगेन आपको हर स्टेज पे कैप्चा भी फिल करना है, सो मेक श्योर आप बहुत केयरफुली फिल करो। सबमिट पे क्लिक करोगे एंड हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट यू नीड टू कंफर्म वेदर ऑल दीज डिटेल्स जो आपने भरी हैं वो ठीक है या नहीं। दिस इज द स्टेज वे यू कैन एडिट। तो पॉसिबिलिटी है एडिट करने की, क्योंकि हम अभी रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में हैं, तो वी कैन एडिट आवर डिटेल्स। वंस द डिटेल्स आर सबमिटेड हम उसके बाद उसको एडिट नहीं कर पाएंगे बार बार। सो यहाँ पे आपको योर नेम, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब ठीक है कि नहीं, इन सारे डायलॉग बॉक्सेस पे चेक करना है। ऊपर जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको डिटेल्स दिख जाएंगी, तो एक बार वहां से वेरीफाई कर लेना कि मैंने सब ठीक भरा है या नहीं। नेक्स्ट डिक्लेरेशन के बाद आपको आई अग्री पे क्लिक करना है एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, वंस द वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर इज डन, एवरीथिंग इज डन, यहाँ पे आपको अपना ओटीपी फिल करना है जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मेंशन होगा, आपको चेक करना है, एक एसएमएस आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। अगर नहीं आया होगा तो आप रीसेंड ओटीपी पे क्लिक कर सकते हो, तो आपको दोबारा से वो ओटीपी भेजेंगे। नेक्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वंस यू क्लिक ओवर हियर तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है
जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टेजेस दिख रही हैं, हमने 3 स्टेजेस देखी थी। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट है, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा। नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन दिस कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे क्लिक करोगे आप, देन आपको ये सारे प्रोसेसेस करने हैं। दैट इज यू नीड टू रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, आपार आईडी, apply for exam and select test paper, register qualification dates, register additional details, register emergency contact details, documents upload करना है, then finally submit करना है। तो ये 10 stages हमें follow करनी है। So let us start कि register personal details पे हम click करेंगे, आगे चलेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ये फेच हो जाएगा आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, अगेन आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम या नेशनैलिटी यू नीड टू राइट, स्टेट कौन सा है आपका, कैटेगरी क्या है, कैटेगरी आपको फिर से कंफर्म भी करनी है, यू नीड टू कंफर्म इट अगेन। तो मेरा जनरल कैटेगरी है, सो आई पुट इट ओवर हियर। अगर आपका कोई और कैटेगरी है तो प्लीज उसका सर्टिफिकेट अपने साथ हैंडी रखना, बिकॉज यू विल हैव टू अपलोड द सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट, इफ यू आर अ पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट तो नो, आर यू डायबिटिक, आई क्लिक नो ओवर हियर। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, क्या आप अर्बन एरिया को बिलोंग करते हो या रूरल एरिया को बिलोंग करते हो, वो। एनुअल फैमिली इनकम, अगेन प्लीज आस्क योर पेरेंट्स अबाउट दिस, एनुअल फैमिली इनकम क्या है, माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो या नहीं, यस या नो। देन कम्स वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, यस और नो, इस पे क्लिक करना है आपको। देन कम्स क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, यस या नो में से क्लिक करना है। स्पोर्ट्स का कोटा है अगर आपका, तो यस या नो में से आपको क्लिक करना है। इफ इट इज देयर सो आप यस क्लिक करो, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन नो। देन आपको फिर से कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यू नीड टू चूज द आइडेंटिटी। अब जब आप आइडेंटिटी टाइप चूज करोगे तो इट बिकम्स एविडेंट कि आपकी जो सारी चीजें डिटेल्स आपने लिखी हुई हैं उससे मैच करनी चाहिए। तो या तो आप आधार कार्ड दे सकते हो, डिजी लॉकर दे सकते हो, इंडियन पासपोर्ट नंबर दे सकते हो, पैन कार्ड नंबर दे सकते हो, या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड नंबर या ईपीआईसी नंबर दे सकते हो, any other valid current state government issued photo ID card, but it should be a photo ID card, government authentic होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए वो। ओके, अब उसके आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करने होंगे। सपोज मैंने आधार चूज किया तो मुझे अपना आधार नंबर यहाँ लिखना होगा, उसको कंफर्म करना होगा अगेन। और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू चेंज नेम आफ्टर आधार ऑथेंटिकेशन। सो एक बार आपका आधार का सारा डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। प्लीज इंश्योर टू चेक द डिटेल्स एंड ओनली देन प्रोसीड फर्दर। ओके, अगेन मुझे कैप्चा फिल करना होगा यहाँ पे, देन आई नीड टू क्लिक ऑन सबमिट। नाउ कम्स अप्लाई फॉर द एग्जाम एंड सिलेक्ट टेस्ट पेपर। अब मेरा जो मेन चीज है कि यहाँ पे मुझे जो है, बिफोर सिलेक्टिंग टेस्ट पेपर्स क्लिक लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय वेरियस यूनिवर्सिटीज, यू कैन चूज मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर्स, मैक्सिमम आप 5 चूज कर सकते हो। एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इट इज एडवाइजेबल टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज तो आपको चूज करना ही है। इफ यू आर चूजिंग संस्कृत और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, देन सिलेक्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन द क्वेश्चन पेपर मीडियम। ओके, अब यहाँ पे हमारी बारी आती है टू चूज द सब्जेक्ट्स। तो जो भी सब्जेक्ट्स आपके अभी हैं 12th में, आप वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, उसके बाहर मत करो। सजेशन वुड बी दैट कि अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो प्लीज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और यही वाले सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करो। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या पीसीबी या पीसीएम के स्टूडेंट हो तो प्लीज सब्जेक्ट्स वही सिलेक्ट करो जो अभी आपके कोर्स में है, सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू गो अहेड विद द पेपर। अगेन आप एग्जाम में आपसे फिर वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, so here I have selected 5 subjects over here as per the thing, and I have selected general aptitude test over here. Now they are asking कि आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या होगा, किस मीडियम में आप चाहते हो, कौन से लैंग्वेज में आप चाहते हो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो। सो आई हैव सिलेक्टेड इंग्लिश। आपका जो भी मीडियम है स्कूल का, जिस भी मीडियम में आप एग्जाम दोगे, आप वो मीडियम सेलेक्ट कर लो। हिंदी है तो हिंदी, या कोई और मीडियम है तो वो मीडियम आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स द सिटी चॉइसेस दैट आई हैव टू मेक एज पर द स्टेट दैट आई हैव चोजन, ताकि जो मेरा सेंटर है एग्जाम देने का वो उसी सिटी में आए। सो इफ
आई एम राइटिंग मध्य प्रदेश, अगर मेरी बिलोंगिंग मध्य प्रदेश की है तो मैं चारों सिटीज जो हैं अपने नियर बाय सिटीज ही चूज करूंगी. सो फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी ग्वालियर, देन जबलपुर, देन भोपाल, देन इंदौर. तो ऐसे करके आपका जो भी स्टेट है उसके जो भी नियर बाय सिटीज है, पहले तो आप अपना सिटी चूज करोगे कि आपको अपना ही सिटी मिले सेंटर में. नेक्स्ट जो 3 सिटीज और आपको चूज करने हैं, दे शुड बी नियर बाय, जहां से आपको ट्रैवल करना बहुत इजी हो. अगर आपका दूसरा सिटी भी आता है तो ऐसा ना हो कि यार आपको ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या कम्यूटिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए. सो प्लीज सिट विथ योर पेरेंट्स, ask them and then wisely choose it accordingly. Okay, so here I have shortlisted the cities. Next comes over here fathers का occupation वो लोग पूछ रहे हैं, तो जो भी आपके father का occupation है उन options में से आप select कर लो. नेक्स्ट whether your father is a graduate or not, highest degree क्या है वो आपको select करना है. mothers का भी आपको occupation और उनका degree select करना है. then you need to enter this captcha and move ahead. next comes register qualification details. अब हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है अपने 10th के मार्कशीट की. यहाँ पे तो 10th का आपका स्टेटस पास्ड आप यहाँ पे क्लिक करोगे. नेक्स्ट ईयर कौन सा था, जैसे 2023 था तो जो स्टूडेंट्स अभी सीयूईटी लिख रहे हैं उनके लिए 2023 होगा पासिंग ईयर. देन क्वालिफाइंग एग्जाम क्या था, 10th और इक्विवेलेंट, ये आपको चूज करना है. देन प्लेस ऑफ स्कूल कौन से एरिया में है, अर्बन एरिया में है आपका स्कूल या रूरल एरिया में है, दैट यू नीड टू सिलेक्ट. प्राइवेट अनएडेड है क्या है आपका स्कूल. देन प्राइवेट है या गवर्नमेंट है वो ऑप्शंस में से आपको चूज करना है अगेन. देन एग्जामिनेशन स्टेट मध्य प्रदेश, यहाँ पे गलती से मैंने रूरल सिलेक्ट किया है, ऑल्दो इट शुड बी अर्बन ओवर हियर, सॉरी इट शुड बी रूरल ओनली ओवर हियर. देन योर सिटी ओवर हियर, ideally it should be urban over here. I have selected rural because यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. सो आप लोग अर्बन ही आप लोग जो है जो भी आपका एरिया है वो सिलेक्ट करोगे. देन सीबीएसई. नेक्स्ट कम्स द मोड, किस मोड में आपका रिजल्ट है, परसेंटेज मोड में है या सीजीपीए मोड में है, तो वो आप देख लेना कौन से मोड में. अगेन मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आपको यहाँ लिखना है. एंड देन सीजीपीए आपको कितना मिला, जैसे 10 अगर मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट है तो 10 में से 9.5 आई अचीव एंड वो ऑटोमेटिकली उसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा. ओके, नेक्स्ट कम्स दिस रोल नंबर थिंग. तो आपका रोल नंबर जो भी मार्कशीट पे ऊपर मेंशन्ड है उसको आप केयरफुली यहाँ एंटर करोगे. अपना स्कूल का नेम, उसका पिन कोड आपको एंटर करना है. देन कम्स 12th की डिटेल्स. अब 12th में अगर आप अपियर कर रहे हो तो अपियरिंग क्लिक करो, अगर आप पास कर चुके हो तो आप यहाँ पे पास क्लिक करोगे. ओके, नेक्स्ट यू नीड टू ऑल्सो राइट ईयर ऑफ पासिंग. तो जो इस साल अभी बोर्ड्स लिखेंगे तो वो ऑफकोर्स 2025 ही लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग. नेक्स्ट क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है, अगेन सेम चीज, प्लेस ऑफ स्कूलिंग एंड योर दिस थिंग, टाइप ऑफ स्कूल क्या है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, कौन सा है. देन योर स्टेट, योर सिटी एज इन योर डिस्ट्रिक्ट. देन कम्स योर बोर्ड, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपका बोर्ड कौन सा है उसको भी देख लेना. यहाँ पे रिजल्ट अभी तक हमारा नहीं आया है क्योंकि मैंने अपियरिंग लिखा हुआ है, तो रिजल्ट और रोल नंबर आपसे नहीं पूछेगा जो भी बच्चे इस साल 12th का एग्जाम लिख रहे हैं. देन अगेन योर दिस थिंग, योर स्कूल नेम एंड योर पिन कोड, आपको कैप्चा एंटर करना है एंड यू नीड टू मूव अहेड. नेक्स्ट कम्स दिस थिंग, ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूईटी यूजी. अगर आपका कोई ट्विन है, अगर कोई आपका ट्विन है तो अगर वो भी अप्लाई कर रहा है तो आपको यस या नो में से किसी एक चीज पे क्लिक करना है. देन यू नीड टू एंटर द कैप्चा एंड देन यू नीड टू डू सेव एंड नेक्स्ट, मूव अहेड. देन कम्स यहाँ पे आपको जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियंस के देने हैं. सो यहाँ पे पहले तो कोड चूज करोगे आप, मोबाइल नंबर आप मम्मी या पापा में से किसी का भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करो, उनका ईमेल एड्रेस डालो. कैप्चा यहाँ आप एंटर करोगे कि क्या है कैप्चा एग्जैक्टली, दैट यू नीड टू एंटर एंड यू नीड टू क्लिक ऑन गेट ओटीपी. वंस यू क्लिक ऑन गेट ओटीपी तो आपके पेरेंट्स के मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको जो है एंटर करना है आगे. ओके, सो ओटीपी मोबाइल नंबर पे अलग आएगा और ईमेल आईडी पे अलग आएगा, तो दोनों ओटीपी आपको एंटर करने हैं. Then you need to verify and click on next. Once you do that, then comes the stage of uploading the documents. अब upload करेंगे जब हम documents, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा वो clearly mention करेंगे कि किस नाम से आपका फाइल होना चाहिए. So जैसे मेरा नीलम नाम है तो NE
फोटो फाइल नेम होना चाहिए, NE सिग्नेचर फाइल नेम होना चाहिए फॉर द सिग्नेचर पार्ट। एंड फोटो में एज दे हैव मेंशन्ड 80% फेस दिखना चाहिए विदाउट मास्क। साइज होना चाहिए 10 KB मिनिमम साइज हो सकता है, 200 KB मैक्सिमम साइज हो सकता है। देन कम्स आपका सिग्नेचर। अगेन सिग्नेचर में JPG या JPEG मोड ही होगा। मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम साइज इज 50 KB ओवर हियर। अब यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है। दोनों फाइल्स जब आप यहाँ से अपलोड कर लोगे, अपलोड पे क्लिक करके देन यू नीड टू मूव अहेड एंड देन क्लिक ऑन फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो आप एक बार अपना जो पूरा फॉर्म है एप्लीकेशन का उसको रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो क्या डिटेल्स आपने फिल किए, कुछ करेक्शंस है तो वो कर लेना। जस्ट इन केस कहीं पे नंबर कुछ गलत लिखा है या ईमेल आईडी कुछ गलत लिखा है तो एक बार वो सारे डिटेल्स भी वेरीफाई कर सकते हो। Okay, students, so that was it from my side. I hope this information regarding the form filling process जो डिटेल में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया आपको अच्छे से क्लियर है। एंड अगर आप CUET की प्रिपरेशन, IP मैट की प्रिपरेशन, IP मैट का एग्जाम लिख रहे हो, देन डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज हैं। PYQs हो गए या कुछ भी अपडेट्स होती हैं रिगार्ड्स टू एनी कॉलेज, एनी एग्जाम, आपको डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे वो सब मिलेगी। तो आप इस QR को स्कैन करके यू कैन ज्वाइन द चैनल। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram एज वेल। कोई अपडेट आप इधर उधर से मिस आउट कर देते हो सो यू कैन चेक ऑन Instagram। And for more such informative content, don't forget to subscribe to Super Grads IPM YouTube channel.